नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भोपाल से खबर, जहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और तारीखों के ऐलान के बाद अब एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की बैठक बुलाई है और साथ ही साथ इस बैठक के जरिए आगे का जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक ले रहे हैं और आज शाम 4 बजे ये बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता वीडी शर्मा करेंगे। और साथ ही साथ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की बैठक भी बुलाई है और इन उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इसके लिए पहले से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज शाम को 4 बजे एक बैठक होने जा रही है और उस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की जाएगी और साथ ही साथ पार्टी के जो प्रभारी हैं आप उनके साथ भी इस दौरान चर्चा की जाएगी कि आखिर अभी तक उपचुनाव को लेकर के इससे पहले तक जो रोड मैप तैयार किया गया था अब उसको आप खाका देने का समय भी आ चुका है। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या अभी तक तैयारियां हैं और कितना जोर और कितना फोकस भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर के कर रही है और क्या तस्वीरें अभी तक देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री भी और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और जो दोनों लोग हैं उनके बीच काफी अहम बैठक हुई। संगठन महामंत्री सुहास भगत भी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। तीनों के बीच काफी अहम चर्चा हुई। करीब आधा घंटे तीनों के बीच उपचुनाव की समीक्षा और तैयारी के लिए चर्चा की गई। इसके बाद ये शाम की जो बैठक है वो तय की गई है। शाम को 4 बजे सीएम हाउस में ये बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम जो उपचुनाव के प्रभार वाले सीटों के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो भोपाल में उपस्थित नहीं है उनको भोपाल बुला लिया गया है। कुल मिलाकर उपचुनाव के तमाम क्षेत्रों के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। अब तक किए गए कार्यक्रमों के बारे में बातचीत होगी, उसकी समीक्षा करेंगे। कहाँ कुछ कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ाव पार्टी का कैसे हो, इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही ये भी फीडबैक लिया जाएगा कि जो 1 महीना पहले भोपाल में हुई बैठक में टारगेट दिए गए थे तमाम प्रभार वाले नेताओं को, प्रभार वाले इलाकों में कार्यक्रम आयोजित करने की बात की गई थी, उन कार्यक्रमों की क्या स्थिति है, कितने प्रवास नेताओं ने किए हैं, इस पर भी बात होगी। और आगे अब चूंकि 1 ही महीना बचा है वोटिंग में, और इस 1 महीने में किस तरह बीजेपी आगे बढ़ेगी और किस तरह चुनाव प्रचार करेगी, लोगों से ज्यादा जुड़ाव करेगी, इन तमाम मुद्दों पर आज शाम की बैठक में बात होनी है। बिल्कुल, और आज शाम की इस बैठक पर सभी की नजर भी बनी हुई है। ब्रजेश, सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पर किया जा सकता है? कई चुनौतियां अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन उन सभी को पार पाना है और इसीलिए ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि पिछले दिनों दमोह में लोकसभा उपचुनाव हुए, विधानसभा उपचुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में सरकार होने के बावजूद, कई मंत्रियों को जिम्मेदारी देने के बावजूद भी बीजेपी उपचुनाव हार गई थी। और यही चिंता का विषय है कि अभी जो देश में और राज्य में मुद्दे चल रहे हैं, हाल ही में कोरोना की सेकेंड वेव गई है और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो धराशायी हुई थी, चरमराई थी, उनका मुद्दा कांग्रेस उठाएगी। क्योंकि सुबह ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है और कहा है कि जो चारों कैंडिडेट थे, जो 4 विधायक और 3 विधायक और 1 सांसद थे, जहां उपचुनाव होने हैं, उन सभी की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी और इसके लिए वो सरकार की बदहाल व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराकर इस पूरे मामले को चुनाव में मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं, किसानों की बदहाली, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठाने की तैयारी में है और उसकी काट ढूंढी जाएगी कि आखिर उसकी काट किस तरह निकाली जाए। पूरी तरह से मुश्तैद बीजेपी है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, एक एक कदम फूक के रखा जा रहा है। और जैसा बीजेपी को अंदेशा था कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है शुभेंदु, उसके लिए बीजेपी ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि चुनौती बहुत कड़ी है। एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है ग्राउंड पर, तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, ये तमाम विषय आज शाम की बैठक में तय होने हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ब्रजेश, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से एक्शन मोड में आ चुकी है और उपचुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान होता है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी तुरंत इसको लेकर के बैठक की तैयारी कर लेती है। लेकिन तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी कोशिशें हैं, चाहे इसमें कांग्रेस हो, और कांग्रेस भी अपनी भूमिका इसमें जरूर बनाना चाहती है।
तो ये जो मुकाबला है, हालांकि इससे पहले जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे ब्रजेश, और ये सभी के सामने भी है और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा गया था, तो इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर सामने है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जीत का रास्ता है ये उतना भी आसान नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।